नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। मैं आप सबसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए। मैं थोड़ा सा किसी काम के वजह से मैं वीडियो के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे भी जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ वीडियो ना बनाने का कारण। ओके, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट नाइट में आप सबसे मुझे ऐसा लगा कि चलिए जो भी टाइम मिला थोड़ा बहुत उस चीज़ में कुछ चीज़ें बताई जाए जो आप सबको इंतज़ार रहता है कि हमारे जो सर हैं वो कुछ न कुछ बताएं। देखिए, मैं आप सबसे एक बात बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, बहुत सब लोग अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बहुत सब बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना लॉस किया, हमने 10,000 लगाया था, हमने 20 लाख प्रॉफिट किया, हमने 10 लाख लगाया था, हमने 1 करोड़ बना लिया। बहुत अच्छी बात है, सबके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं, आप सब भी शेयर मार्केट के अंदर आए हैं, आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट है क्या चीज़। आजकल एक आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी मतलब शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म जब ओपन करते हैं तो उसमें एक ही चीज़ का आपको एक मैसेज आता होगा। उस मैसेज में एक ही चीज़ लिखी जाती है कि आप मतलब जो सेबी ने एक मैसेज जनरेट किया था, उसमें एक मैसेज आप लोगों ने सबने देखा होगा कि इस मार्केट के अंदर 10 में से 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं और 1 लोग सिर्फ प्रॉफिट कर रहा है। उसका रीजन है, देखिए वो हकीकत है, जो वो बोल रहे हैं वो हकीकत है कि मतलब अगर 100 लोग इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो 100 में से सिर्फ 10 लोग पैसा कमा रहे हैं और 90 लोग उसमें से लॉस कर रहे हैं, और वही 90 लोगों का पैसा वो 10 लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक ही चीज़ कि हम इसमें अपना जो खुद का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो सेटअप है वो काम नहीं कर रहा है, हम अपने सेटअप में काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसी संबंधित मैं आप सबको एक वीडियो बना करके ये बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों ने बहुत देखते हैं, लेकिन उन सब में से कोई ये अपने एक भी मतलब वो लोग जितने भी वीडियो बना रहे हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना पार्टिकुलर स्ट्रेटजी शेयर करे कि मैंने ये करके इस मार्केट के अंदर अपने लॉस को कवर किया। मतलब आधा अधूरा ज्ञान फिर मोटिवेशनल वीडियो बनाने के किस कारण? वो सिर्फ सब्सक्राइबर करने के लिए या अपने लाइक करने के लिए या फिर जो भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कम से कम हमारे जो इतने लोग बेचारे छोटे छोटे जो ट्रेडर आ रहे हैं, जो लॉस कर रहे हैं, इतना पैसा अपना गंवा रहे हैं, उनके लिए तो कुछ न कुछ तो बताइए कि हाँ वो क्या करें कि उनका लॉस ना हो, वो क्या करें कि कम से कम सीख सकें, कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर एग्जिट करें, कैसे काम करें। ये चीज़ें देखिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसी से संबंधित आज इस वीडियो का कंसेप्ट आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो सब तो बताएंगे नहीं, क्योंकि भैया वो तो लाखों में खेल रहे हैं, वो तो करोड़पति बन चुके हैं। तो वो कौन बताएगा? आप जैसा एक छोटा भाई बताएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आज हमारे जैसे लोग जो भी हैं, जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, उन सबको ऐसा एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे एक हाथ पकड़ने वाला कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे या तो मेरा लॉस कवर हो जाए या तो मुझे लॉस ना हो। नेक्स्ट बार से जब भी मैं मार्केट के अंदर आऊँ, जब भी मैं पैसा लगाऊँ दोबारा, तो मुझे लॉस ना हो। ऐसा एक सबके दिल की इच्छा होती है, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जो मतलब सबको कमज़ोर कर देता है, जो सबको निचोड़ के रख देता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर सही जगह एंट्री करते हैं, अगर आप छोटे से 2-3 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। देखिए, मैं ये चीज़ की 100% कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन मैं ये आपको एक चीज़ ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ओवरऑल एक मंथ में देखेंगे तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज़ आप उसको लिख लीजिए, जहां आप ट्रेडिंग करते हैं वहां पे एक पेपर में चिपका लीजिए, जिस सेटअप में आप ट्रेडिंग करते हैं वहां पर लिख लीजिए। मैसेज आपने व्हाट्सअप मैसेज बहुत करते होंगे, आप अपने स्क्रीन सेवर बहुत लगाते होंगे, लेकिन आप उस स्क्रीन सेवर में अगर आप
अपना एक चीज़ लिख लेंगे तो उसमें आपको ध्यान रहेगा कि मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरे ग्रुप में अगर ज्वाइन होना होगा, क्योंकि मेरा ग्रुप बड़ा प्यारा है, उसमें मैं हमारे बेचारे जितने छोटे छोटे ट्रेडर हैं वो सबको मैं इकट्ठा करके रखा हूँ। और एक चीज़ आप सबको ये बता दूँ कि मेरा ग्रुप का कोई भी 1 रुपये का कोई फ़ीस नहीं है। मैं सिर्फ सिखाता हूँ और सिखाता हूँ। मेरे ग्रुप में कई ऐसे मेंबर्स हैं जो पूरे दिन अपने चार्ट को शेयर करते हैं, पूरे दिन ये बताते हैं कि ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मेरे ग्रुप का कोई फ़ीस नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एंड मैं 1 रुपये का भी किसी से फ़ीस नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो अपना हमारा मेन पर्पज़ ये था वीडियो का कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए वीडियो मैं आप सबको ये बता दूंगा, मैं अपना सेटअप बताऊंगा। देखिए आपको सेटअप में कैसे ट्रेड करना है वो मैं बताऊंगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट सुन लीजिए। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, मैं उससे मतलब ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे एक छोटा भाई मान करके ये मानिए। मैं आप सबसे एक बात बोलता हूँ, मार्केट ना बहुत एक डायनेमिक है, मार्केट को समझने में कई सालों लग जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 5 से 6 साल हो गया इस मार्केट के अंदर, इवन मैं ये बोलूँ कि 8 साल हो गया, लेकिन आज तक भी मुझे ये मार्केट समझ में नहीं आया कि होती क्या है, एक्चुअली क्या करना चाहती है। आपने कई जगह देखा होगा, पहले बहुत से लोग 3 बजे का मूव बोलते थे, बोला यार 3 बजे का मूव ऐसा होता है, उससे पहले बोलते थे 2 बजे का मूव होता है, उससे पहले बोलते थे 1 बजे का मूव होता है, उससे पहले बोलते थे 12 बजे के। देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ, मार्केट में कुछ भी चीज़ ये ऐसा नहीं है कि नहीं आपने सीख लिया तो बहुत बड़े क्या बन गए, फर्रे खा बोलते हैं ना, फतेह जो भी है, एनी हाउ। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको हर दिन सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब बात ये आती है कि आपने सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया आपने, ठीक है, कैंडल पैटर्न आपने सीख लिया, आपने सब पूरे इंडिकेटर यूज करना सीख लिया, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, जो भी है आपने सब कुछ सीख लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो मिल जाती हैं, लेकिन आपको ये क्यों कोई नहीं बताता कि आप यहाँ पर एंट्री करिए, यहाँ पर एग्जिट करिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको ये क्यों कोई नहीं बताता कि आप इस जगह एंट्री करिए, इस जगह एग्जिट करिए। यही चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताया था, प्लीज़ आप अपने सब कुछ डायरी में लिख लीजिए कि मैं 3 चीज़ें पहले क्या बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका पैटर्न। आप किस पैटर्न में ट्रेड करते हैं, आपका पैटर्न क्या है? अरे डब्लू पैटर्न है, पुष्पा डब्लू पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, क्या पैटर्न है, आप किस में ट्रेड करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर निफ्टी की मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपका पैटर्न कौन सा बना है, कहाँ पर आपने ट्रेड किया, कहाँ पर रेजिस्टेंस आपका था, कहाँ पर सपोर्ट था, क्या लेकर के आपने ट्रेड किया, ये आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। ठीक, पहला तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पैटर्न के बाद आपका दूसरा चीज़ आता है क्या? मनी मैनेजमेंट एंड आपका साइज। देखिए आप अगर न्यू ट्रेडर हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश करिए एक लॉट में 90 डेज ट्रेड करने का। 90 दिन एक लॉट में आप ट्रेड करिए, अपने डायरी को मेंटेन करिए, अपने डायरी में लिखिए कि मुझे इतना लॉस हुआ, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मैंने इस टाइम एंट्री किया, मैंने इस पैटर्न में एंट्री किया, जो मेरा फेवरेट पैटर्न था। आप उसको 2-3 पैटर्न आप बना लीजिए। आपको डब्लू पैटर्न पसंद है, आपको पुष्पा यम पैटर्न पसंद है, आपको पुष्पा डब्लू पैटर्न पसंद है, आपको फ्लैग पैटर्न पसंद है, आप 2-3 पैटर्न अपने डायरी में लिख लीजिए। किस दिन आपका कौन सा पैटर्न बना, आप उस पैटर्न में ट्रेड करिए। ठीक है, आप 90 डेज कोशिश करिए। आप मार्केट में अगर आपने 10,000 मान लीजिए लगाया है, 10,000 को मार्केट को ये बोलिए, बोला ये 10,000 तेरे लिए मैं दान दे रहा हूँ। अरे आप भगवान के पास जाते हैं, नारियल लेकर के जाते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं, सब कुछ लेकर के जाते हैं, तो यही तो बोलते हैं।
आपने देखिए आज के डेट में नारियल भी 30 रुपये से कम नहीं आता है। तो 30 रुपये अगर आपने खर्च किया है भगवान के लिए, तो ये तो बोलते हैं ना, हे प्रभु मुझे ऐसा करके देना, कुछ तो कुछ आप मांगते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप इतने बड़े सागर की गहराई में आए हो, सागर में आए हो, तो अगर आपने 10,000 लगाया या 5,000 लगाया है, तो उसमें से आप उसको अर्पण कर दीजिए। लेकिन वो आपने जो पैसा दिया है ना, जब आप उसका अर्पण करते हैं, मतलब आप उसको देते हैं, तो उसका लॉजिक होना चाहिए कि आपने दिया क्यों है, किस पैटर्न में दिया है और कितने टाइम दिया है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि नहीं आपने 10,000 रुपये एक ही दिन में उसको अर्पण कर दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नहीं भैया, आपको सीखना है। तो कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं आप कि ये है कि आपने अगर 10,000 लेकर के आया तो उसमें आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो मैं वो आपको वही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पहला कि आप किसी भी, नोट करिए, आप किसी भी पार्टिकुलर एक ही पैटर्न में आप ट्रेड करेंगे, 1 2 3 जो भी पैटर्न आप बनाते हैं आप कंटिन्यू उसी पैटर्न में ट्रेड करिए। दूसरा, न्यू ट्रेडर हैं आप, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। कोशिश करिए मैं निफ्टी में ट्रेड करूं। ठीक है, निफ्टी में आप ट्रेड करिए, और यहाँ तक आप फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होती है, आप सबको पता है। तो कोशिश करिए ये दोनों चीज़ में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अच्छा 2 चीज़ हो गए। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हर चीज़ की आती है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, एक सिंपल सी थ्योरी है, मैं आप सबको बता दूं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने आज का लॉस कितना फिक्स कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल एक लॉजिक है, आपने आज का लॉस कितना फिक्स किया है। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं ट्रेडिंग करने के लिए और आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपने 1,000 आज के लिए लॉस रखा है या 700 रखा है, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा लॉस आप रख ही नहीं सकते। हो सकता है कि मार्केट आपको 3 दिन कंटिन्यू लॉस कर दे। समझ रहे हैं आप? तो आपकी कैपिटल कितनी बचेगी? 7,000। और आप जानते हैं कि एट द मनी बाई करने के लिए मैक्सिमम आपको 5 to 7,000 आपको रखना पड़ता है। तो अगर आपने 10,000 आपके पास कैपिटल है, तो एट द मनी बाई करने के लिए कोशिश करिए कि ये सोच के रखिए कि मुझे मार्केट 3 दिन कंटिन्यू लॉस दे सकती है। आपका लॉस अगर फिक्स है कि मैं 1,000 ही लॉस ले सकता हूँ एक दिन का, तो मार्केट की औकात नहीं है आपको 3 दिन के बाद आपको चौथे दिन लॉस दे दे। आप नोट करके रख लीजिएगा, मेरे को ना इस वीडियो में गाली करके बताइएगा कि 3 दिन के चौथे दिन आपको अगर लॉस करके बता देना मार्केट, तो मैं क्या बोलूँ, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। मैं ये आपको चैलेंज देता हूँ। लेकिन आपने लॉस ज़रूर फिक्स करना है कि मुझे 1,000 से लॉस एक दिन के अंदर नहीं देना है, उससे ज़्यादा। एक लॉट के बाद ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और रही बात प्रॉफिट की, अगर आपने 1,000 लॉस रखा है, तो जैसे ही आपका प्रॉफिट 900 से 1,000 हो जाता है, उस टाइम आप अपना स्टॉप लॉस 800 में ट्रेल कर दीजिए। 200 रुपये का आप छोड़ दीजिए मार्केट को, बोला या तो तू 200 रुपये मेरा ले जाना या तो मुझे दोबारा 2,000 रुपये दे जाना। आप यकीन करिए उसी दिन आपका प्रॉफिट होगा एक लॉट में कम से कम 3 से 4 हज़ार का, 3,000 to 4,000 का आपका प्रॉफिट होगा। आप अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो करके देखना। आपको यकीन नहीं, क्योंकि आपका 800 तो आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया, उसको तो कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि आपने वहाँ पर एसएल लगा दिया है। अब जो आपका मान लीजिए कि 200 और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है ना, उसी में आप अपना एसएल को लगा दीजिए और स्क्रीन को बंद कर दीजिए। कसम भगवान की, आप देख लेना आपको लास्ट तक में क्या होगा। बता दिया सब कुछ। यही है रिस्क मैनेजमेंट और कुछ नहीं। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे ना, आप यकीन मानिए आप मार्केट से 1 रुपये क्या, आप 50 पैसे कमाना आप सोच लेंगे कि मेरे को 50 पैसे क्यों नहीं मार्केट दे रही। यही तीनों चीज़ें हैं। अब मैं आपको छोटा सा ये बताता हूँ, आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ आपको मैंने बता दिया। बस एक छोटी सी बात यही है कि एंट्री एग्जिट कहाँ करनी चाहिए, तो आपका एसएल हिट नहीं होगा और आपका मैक्स टाइम आपको प्रॉफिट होगा। आप सब जानते हैं मेरी, अगर आपको यकीन नहीं होगा आप मेरी पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से काम करती है।
ध्यान दीजिएगा, मार्केट का काम करने का स्टाइल थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है। जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट चलती है मार्केट। यहाँ आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। निफ्टी का चार्ट यहाँ 5 मिनट का है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए मार्केट का, ये जो है 7 आपका, ये 7 तारीख दिख रहा है आपको 7, ठीक है। ये 7 का है, ये 7 जुलाई का, ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है। मैं जस्ट एक 5 मतलब उससे पहले चला जाता हूँ 6 जुलाई में। मार्केट ने क्या किया, कहाँ ओपनिंग किया, क्यों यहाँ पर ओपनिंग किया है। देखिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल एक लॉजिक है। आप यहाँ पर टूल में क्लिक करिए, सबसे नीचे चले जाइए। यहाँ पर सबसे नीचे आप चले जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइस रेंज। आप यहाँ पर प्राइस रेंज में जाइए। प्राइस रेंज में जैसे जाते हैं, इसको आप यहाँ से ये जगह से, क्या है, यहीं पर तो लोअर लो लगा था ना, ठीक है। इस जगह से आप स्लाइड करके जो इसका क्लोजिंग है वहाँ तक आप यहाँ पर चार्ट ले जाइए, ठीक है। ध्यान में रखिए, सॉरी ये हट नहीं रहा, ओके अब हट जाएगा। अब इस जगह तक ले जाइए, ठीक है। ले गए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टोटल इसकी जो मूविंग है 173 पॉइंट की, देख रहे हैं आप। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आपको देख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 173.40। अब 173.40 का 50% कर दीजिए, क्या होगा 50%, लगभग कितना होगा, आप खुद बताइएगा कितना होगा। अराउंड 85, चलिए 85 या 86 में कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 86 में जा कर के मैं यहाँ पर दोबारा एक ले लेता हूँ और यहाँ पर प्राइस रेंज जो बनाता हूँ यहाँ से दोबारा 86 में बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा 86 ही होगा ना, 88, 87, 86 इधर कहीं, राइट। चलिए ये हो गया 50%। मैंने 100% पहले बनाया था, अब बना दिया 50%। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ दिख रहा होगा। मार्केट ओपन कहाँ हो रही है, मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ गई, और मार्केट ओपन होने के बाद वापस जा कर के कहाँ आई। बस इस चीज़ को आप छोटा सा ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को आप चाहें तो रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। मैं आपको इस मार्केट की बहुत अंदर की गहराई बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 50, मतलब जो क्लोजिंग हुई उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, वो कहाँ से ओपन हुई और ओपन होने के बाद कहाँ गई। 50% एग्जैक्ट 50% में मार्केट ओपन होती है। 50% में ओपन होने के बाद मार्केट उसको टॉप को टच करती है, सबका एसएल हिट करती है। एसएल हिट करने के बाद नीचे आती है। कैसे एसएल हिट हुई, आप ये पहले पॉइंट ड्रा करिए। एक तो पॉइंट था 86, आप इसको ड्रा कर लीजिए। यहाँ से आपका 50% ये था, राइट, इसको आपने ड्रा कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका 100% था, यहाँ से आप लीजिए, इसको आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिए। कहाँ पर, ये आपने 100% ड्रा कर दिया, ठीक है। आप इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो टॉप था इसका इस तरह से कर दीजिए, जो 50% था आप इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कितने में, चलिए मैंने इस तरह का कर दिया, चलिए ठीक है, सॉरी इसका मैंने कलर ये चेंज कर दिया आपका ब्लैक में, राइट। बाकी लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, या डिलीट करके छोड़ देता हूँ। चलिए इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये वाले, चलिए ओके। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से जब मार्केट मूव करती है, कहाँ से, इस जगह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस जगह से मार्केट मूव करती है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए मार्केट का लॉजिक समझिए। यहाँ पर होता क्या है, दो चीज़ होती है। मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पर दो ही लोग आते हैं। एक तो कॉल बायर आएंगे, दूसरा कौन आएगा, यहाँ पर पुट सेलर आएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर गई, कॉल बायर आए और पुट सेलर आए, ठीक है। कॉल बायर का मतलब हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है इसलिए उनको प्रॉफिट होगा। पुट अगर यहाँ पर कोई सेल करता है तो अगर मार्केट ऊपर जा रही तब भी उनको प्रॉफिट होगा, ठीक, ओके। अब जब उनको प्रॉफिट हो गया, मार्केट ने उनको यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया, इस जगह में उनको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर क्या लोग सोचते हैं जो ओवरनाइट पोजीशन बनाते हैं, सब ने फर्स्ट क्लास ओवरनाइट पोजीशन बनाया, क्योंकि यहाँ जो जिन्होंने सबसे लो में बाई किया था कॉल को, इस जगह में उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था यहाँ तक में। तो कुछ लोगों ने इस जगह में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ लोग क्या किए, होल्ड करके गए मार्केट के ऊपर। उनको ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब गैप अप ओपन होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अच्छी जगह क्लोजिंग दिया। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट 50% में नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होती है, एग्जैक्ट 50% में गैप डाउन ओपनिंग होती है, और ये जितने लोग थे उन लोग सबका एसएल हिट करती है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्योंकि जो लोग, जिन लोगों को क्या था, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो कॉल बाई करके गए थे, पुट सेल कर गए थे, उनको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा ही। तो वो लोग क्या किए, यहाँ पर अपना पोजीशन को बुक करना शुरू कर दिए। जैसे ही पोजीशन को बुक करना शुरू करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो बड़ी बड़ी जो कैंडलें बनी है ना, ये वाली 3-4, ये ग्रीन वाली कैंडल देखिएगा, ये क्या था, ये प्रॉफिट बुकिंग करने की कैंडल थी और प्रॉफिट बुकिंग करते हुए मार्केट ऊपर जाती है। ठीक, अब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए मार्केट जब ऊपर गई, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर इस जगह में उसने एक बार दोबारा ये बनाया, इस जगह में, ये ध्यान दीजिए, इस जगह में रेड कैंडल बनाया। ठीक है, सॉरी, इस जगह ये देखिए एक क्या बनाया, आप कैंडल का देखिए, मैं ज़्यादा कैंडल पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर कुछ क्या बनाया, ये सॉरी, हाँ, तो ये वाली जो कैंडल बनाया, इसमें सब लोग यही जानते हैं, ये वाली कैंडल, ये, इसके बाद ये रेड कैंडल जो बना दिया, ये वाली, इसमें सब लोग यही सोचते हैं कि बस अब तो यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस है टॉप में और यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। मार्केट ने गिरने वाली है, यहाँ पर सबने पुट बाई किया और जैसे ही पुट बाई किया तो पुट बाई करते ही मार्केट सबका एसएल हिट करने ऊपर चली गई। और ये जो दो कैंडलें बनी हुई है, एक एंड ये दो, ये एसएल कैंडल है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, ये सबका एसएल लेने के लिए ऊपर गई थी। यहाँ पर जिन्होंने बाई किया था पुट, उन दोनों का एसएल लेने गई थी ऊपर, ये दोनों कैंडल। ठीक है, चलिए, अब ये जब ऊपर कैंडल चली गई, एसएल ले लिया सबका, अब मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई, फुल लिक्विडिटी का मतलब होता है एसएल मार्केट ने ले ली। अब आपको एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, यही चाहिए। अब मान लीजिए ये तो कल की बात हो गई, आपने कल क्या किया, परसों क्या किया, उससे हमें मतलब नहीं है और मार्केट को भी मतलब नहीं। अब आपको एंट्री यहाँ पर कहाँ करना चाहिए, देखिए सिंपल लॉजिक है, आप इस 50% वाले टूल को उठाइए, प्राइस रेंज को, यहाँ से जहाँ से मार्केट ओपन होती है यहाँ से ओपन ड्रा करिए, यहाँ तक टॉप तक जब एक दो कैंडल बन जाए, ठीक है, इसका 100% कितना हो गया, 102, इसका 50% लगभग 50 हो गया, यही होगा ना, 50 या 51, ये देखिए आपका प्राइस बन गया। आपको जैसे ही इस जगह से मार्केट अगर नीचे आना शुरू हो जाती है, आप यहाँ पर पुट की एंट्री करेंगे, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच दीजिए, यहाँ से आप पुट की एंट्री बनाएंगे। आप यहाँ पर से पुट की एंट्री बनाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, बस एक बार एक रेड कैंडल क्लोज कर दे 50% के नीचे, सेकंड कैंडल में आप पुट की एंट्री बनाइए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप हर जगह देख सकते हैं। देखिए मैं अगर बताने लगूंगा, बैक टेस्ट करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो मैंने लॉजिक बनाया आपने समझ गया किस तरह से हमको एंट्री करना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जगह आपकी एंट्री होनी चाहिए, ये वाली पुट की, यहाँ पर 50% है, ये लाइन 50% की। जैसे 50% मार्केट रिट्रेस करके नीचे आना शुरू होती है, आपका पुट की एंट्री बनाएंगे। अब अगर मान लीजिए इसी जगह से जैसे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर गई, यहाँ पर ऐसे आई, अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, आप यहीं पर आप अपनी कॉल की एंट्री भी बना सकते हैं। क्यों कॉल की एंट्री बनाएंगे? क्योंकि आपका ये एसएल है, ये छोटा सा हो जाएगा, एसएल आपका छोटा होगा, आप कॉल की एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पुट की एंट्री क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपका एसएल छोटा हो गया ना भैया। तो जब एसएल छोटा हो गया तब आप बेझिझक होकर के पुट की एंट्री बनाइए, बेझिझक होकर के कॉल की एंट्री बनाइए। यही मैं सबको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, यही मैं सबको समझाना चाहता हूँ। आपको एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ करना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप, मेरी बात को, इस चीज़ को आप गौर से ध्यान में रखिएगा कि इस चीज़ को मैं क्यों, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री आपको बताता हूँ।
आप यहाँ से अगर आप ड्रा करते हैं कुछ चीज़, यहाँ जो ऊपर गई है इस तरह से मार्केट ने कुछ पैटर्न बनाया है, अगर आप यहाँ से ड्रा करते हैं नेक्स्ट, आप अगर आपको मान लीजिए पहले एंट्री नहीं मिल पाती तो आप यहाँ से सिंपल ड्रा करिए। ये यहाँ से मार्केट थी, यहाँ से आप ड्रा करिए इसको। ये कितना था 100%, 175 था, ठीक था ना, यहीं कहीं था, या 178 180 ले लीजिए मोटा मोटी। तो इसका 50% जो भी होगा, जो आपको 50% लगता है, 50% मेरे हिसाब से यहाँ तक होगा, 90 हाँ 90 में होगा, ठीक है 90 में, हाँ इधर होगा 50% से मार्केट अगर ऊपर गई तो आप कॉल बाई कर लेंगे दोबारा। अगर 50% से ऊपर मार्केट गई और सस्टेन की तो आप कॉल बाई करेंगे। अगर 50% से वापस नीचे आने शुरू हो गई आप पुट बाई करेंगे। आप एंट्री एग्जिट समझ गए, यहीं पर आपको एंट्री करना है, यहीं पर आपको एग्जिट करना है। प्लीज़ हर एक जगह मार्केट में एंट्री एग्जिट मत करिए, आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए आपको लगता है कि यहाँ से मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, ये मेरा गलत हो गया। मत करिए, आप एक पैटर्न में ट्रेड करिए, ठीक है, जो मैं आपको बताया उस पैटर्न में ट्रेड करिए। मैंने इससे संबंधित एक और वीडियो आपको बनाया है बहुत अच्छी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लीज़ उसको चेक करिए। क्यों इसमें पूरी मैं बात नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके, तो इस तरह से आप ट्रेड करिए, आप यकीन मारिए, आप यकीन करिए प्लीज़, आप लॉस नहीं कर पाएंगे मंथ के एंड में। आप लॉस करके मुझे बताइएगा कि सर मैं इस पैटर्न में लॉस कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, एंड फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।